रात के 12 बज रहे थे और हाईवे पर सन्नाटा इतना गहरा था कि गाड़ी के इंजन की आवाज भी कानों में गूंज रही थी। असलम अपनी बेटी सरा के साथ एक पुराने रिश्तेदार की शादी से वापस लौट रहा था। थकन इतनी ज्यादा थी कि असलम की आंखें बरबर बंद हो रही थीं। अचानक गाड़ी ने एक जोर का झटका खाया और इंजन से धुआं निकालने लगा। असलम ने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी और बोनेट खोल कर देखा, लेकिन यूज अंदाज हो गया कि ये गाड़ी अब यहां से हिलेगी नहीं। मोबाइल निकाला तो वहां सिग्नल का एक दंदा भी नहीं था। चारों तरफ घना जंगल था और बारिश ने मौसम को मजीद खौफनाक बना दिया था। तभी दूर से एक हल्की सी रोशनी नजर आई। एक शख्स लंबा रेनकोट पहने और हाथ में पुरानी लालटेन लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था। करीब आकर उसने कहा कि उसका घर थोड़ी दूर पर है और वहां फोन मौजूद है। असलम ने सारा को जगाया, जो पिछली सीट पर सो रही थी। सारा ने जब उस अजनबी को देखा तो यूज एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। वो दोनों उस अजनबी के पीछे चलने लगे। गास्टमाइन ज़ारा ने गौर किया कि उस शख्स के पांव जमीन पर कोई निशान नहीं छोड़ रहे थे। सारा ने डर के मारे अपने बाप का हाथ जोर से पकड़ लिया, लेकिन असलम परेशानी में ये सब नोटिस नहीं कर रहा था। वो लोग एक पुरानी हवेली के सामने खड़े थे। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर दाखिल होते ही उन्हें पुराने जमाने की खुशबू आई। अजनबी ने उन्हें एक बड़े कमरे में बिठाया और फोन लाने का कहकर अंधेरे कॉरिडोर में गुम हो गया। सारा की नजर दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर वही शख्स की थी जो उन्हें यहां लाया था, लेकिन उस तस्वीर के नीचे तारीख 1920 लिखी थी। सारा ने चीख कर अपने बाप को दिखाया। असलम के होश उड़ गए जब उसने देखा कि तस्वीर में मौजूद शख्स ने वही रेनकोट पहना था। दोनों दार के मरे हवेली से बाहर की तरफ भागे। जंगल की झाड़ियों से टकराते हुए वो किसी तरह अपनी गाड़ी तक पहुंचे। हैरत की बात यह थी कि गाड़ी का इंजन जो खराब था अब खुद ब खुद स्टार्ट खड़ा था। असलम ने जल्दी से गाड़ी में बैठकर गियर डाला। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, सारा पिछली सीट पर हाँफ रही थी। असलम ने कहा, सारा शुक्र है हम उस जगह से निकाल आए। लेकर जैसे ही असलम ने गाड़ी सड़क पर चढ़ाई, यूज हेडलाइट्स की रोशनी में दूर से एक लड़की भगती हुई नजर आई। असलम ने गाड़ी रोकी और जब गौर से देखा तो वो सारा थी जो दार के मरे गाड़ी की तरफ भागी आ रही थी। असलम का जिस्म पत्थर का हो गया। अगर सारा बाहर है तो पिछली सीट पर मेरे साथ कौन बैठा है? उसने कंपते हुए पीछे देखा। वहां वही लंबा रेनकोट पहने तीसरा शख्स बैठा था। उसने धीरे से अपनी टोपी हटाई तो नीचे कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काला धुआं था। उस तीसरे शख्स ने एक ठंडी आवाज में कहा, सफर अभी खत्म नहीं हुआ असलम। अगले ही पल गाड़ी की सारी लाइट्स गुल हो गईं और पूरे जंगल में सिर्फ असलम की चीख गूंजी। अगली सुबह वहां गाड़ी तो मौजूद थी, लेकिन उसमें कोई भी नहीं था। सिर्फ पिछली सयात पर 1920 का एक पुराना सिक्का पड़ा था जो उस तीसरे मुसाफिर की निशानी थी।